होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हंसना मनाए। मैं हूं ताबिश हाशमी और बताता चलूं कि ये हंसना मनाए का एशिया कप एडिशन है, स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि कल एक बड़ा मैच खेला जा रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एशिया कप के अंदर आज खेला जा रहा है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान और इंडिया आपस में टकराए थे तो स्कोर था 6-0। कल देखते हैं ये स्कोर पाकिस्तान कहां तक लेके जाता है। मैच पर बात करेंगे, कल के होने वाले मैच पर और एशिया कप में कप के ऊपर इन जनरल। मेरे साथ मौजूद है एक प्यारा और खूबसूरत पैनल। सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक कप्तान कीपर शरीफ राशिद लतीफ। वेलकम टू हंसना मनाए। थैंक यू। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर, बॉलर्स को किया बर्बाद, कैप्टन को किया परेशान। मेरे साथ मौजूद अहमद शहजाद। सब मिक्स हो गया। राशिद भाई, अहमद भाई, वेलकम वंस अगेन टू हंसना मनाए। आज हम हारना मनाए नहीं कर रहे हैं, ये हंसना मनाई है। इसको जरा डिफरेंट तरीके से लेके चलेंगे, बात क्रिकेट पे ही करेंगे। ठीक है। दोनों से एक ओपनिंग क्वेश्चन। पाकिस्तान एशिया कप में मौजूद है, कहां तक जाएगा? फाइनल खेलेगा, जीतेगा, या बस पहले ही राउंड में निकल जाएगा? राशिद, सेकंड राउंड में तो जाना चाहिए। और देखें, ये टूर्नामेंट होता है इस टाइप के जब होते हैं, इसमें ख़ास जो पॉइंट है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन है कि आप 3 खेलें या 2 खेलें या 1 खेलें। एक तो खेल ही रहे हैं, उसको जीतते हैं तो फिर हम जाते हैं सेकंड राउंड में, जहाँ पे 4 टीम होंगी, खेलेंगी, वहाँ पे क्वालिफाई करके फाइनल में जाते हैं। 18 में से कभी भी शायद पाकिस्तान इंडिया शायद फाइनल नहीं खेला एशिया कप में। जी नहीं खेले। और अगर ये खेलते हैं तो 3 मैचेस मिलते हैं और उसके बाद मकसद हल हो जाता है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, इवन आईसीसी का। तो हमारी दुआ भी है और ख्वाहिश भी है पाकिस्तान फाइनल खेले। फाइनल नहीं तो फिर सेकंड राउंड में तो जाना चाहिए। ठीक। अहमद भाई, आपको भी यही लगता है? जो ये जाना चाहिए वाली बात तो अपनी जगह है, जाएगा कहां तक ये बताइए। नहीं, वो रियलिस्टिकली थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रह के कहते हैं। हम सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ फाइनल में जाए, जीते भी। अगर आप प्रेपरेशन की बात करेंगे तो लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हुई हैं। जिस तरह क्लैरिटी है, टीम अनाउंस हो गई। आपको याद है ना, यहाँ बैठ के शो कर रहे होते थे राशिद भाई, याद है हम कह रहे होते थे कि यार टीम ही अनाउंस नहीं कर रहे हैं भाई, कल टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है टीम। तो क्लैरिटी के साथ उन्होंने फिर कुछ सीनियर प्लेयर्स को भी उन्होंने क्लियर मैसेज दिया, ठीक है, कि उनको एक्स किया। फिर आप अपने यंगस्टर्स को बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान अली आगा जो है टीम को अच्छे तरीके से, देखे हम नहीं कहते कि बहुत बड़े प्लेयर हैं वो, लेकिन टीम के अंदर जो चीज़ें, जो ग्रुपिंग, जो फ्रेंडशिप का एलिमेंट था, वो उसको एक्स करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को रखते हुए। फिर पीछे जो क्रिकेट खेले हैं वो अच्छी क्रिकेट खेले हैं कि आपके 3-4 जो प्लेयर जहाँ आप रुकते थे या दुनिया से पीछे रहते थे, वो पहले 6 ओवर होते थे। आप पहले 6 ओवर को डोमिनेट करते हैं। आपका एक ही प्लेयर छोटी सी इनिंग खेलता है तो आप 6 ओवरों में 50-55 लगा लेते हैं, जो पहले नहीं होता था। तो उसके बाद आपको एक हसन नवाज जैसा प्लेयर नीचे लोअर ऑर्डर में मिला, जो कंसिस्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट नंबर टू प्ले टू बैट। एक नए लड़के के लिए आके उसका परफॉर्मेंस करना उस नंबर पे ये आसान नहीं है। तो हसन नवाज करके दे रहा है, आपको क्लैरिटी मौजूद है। इब्रार और सुफियान जो है, अगर इकट्ठे खेलेंगे एशिया के अंदर, जिस तरह हम बात करते रहे हैं, तो वो डेंजरस हैं। अगर खाली नवाज के साथ और इब्रार के साथ आप जाएंगे या मुकीम के साथ जाएंगे तो थोड़ा मसला। मुझे लुकिंग एट ऑल दोज थिंग्स, जो क्लैरिटी और स्केप गोट नहीं है। हर टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान ये करता था कि अपने सीनियर प्लेयर्स को डालता था, स्केप गोट के लिए डालता था कि जो जब हारेंगे तो सारा मलबा इन सीनियर प्लेयर्स पे आएगा, चुप करके हम इनको निकालेंगे और दोबारा से अपना काम धंधा स्टार्ट कर देंगे। इस दफ़ा आकिब जवेद ने ये भी नहीं किया। तो क्लैरिटी नज़र आ रही है, अच्छी टीम नज़र आ रही है, यंगस्टर्स और सीनियर्स का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। और जिस तरह की क्रिकेट खेले हैं, होपफुली इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ना सिर्फ फाइनल खेलेगा, हमारी दुआएं कि पाकिस्तान फाइनल जीत के भी आए। बहुत अच्छा जवाब। राशिद भाई, मेरे पास दोनों स्क्वाड्स मौजूद हैं। 2022 का जो एशिया कप खेला है यूएई में खेला गया, और इस बार का भी, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। मगर एक सवाल पूछना चाहूंगा, चैंपियंस लीग जैसा जो नॉन ऑफिशियल, अनऑफिशियल किस्म का टूर्नामेंट होता है, वेटरन्स खेल रहे होते हैं, उसमें इंडिया की टीम ने पाकिस्तान से खेलने से बॉयकॉट कर दिया, कहा हम नहीं खेलेंगे, देशभक्ति ये वो फलां तुरां। अभी एशिया कप आया, पैसे वैसे स्टेक्स जरा हाई हुए तो इंडिया ने कहा हम खेल लेंगे। तो ये ऐसा भेदभाव क्यों कर रहा है इंडिया? क्या है ये पिक एंड चूज? देखो, चैंपियंस वाला वो कोई ऑर्गेनाइज कोई ना आईसीसी कर रहा है, ना बीसीसीआई, ना पीसीबी, तो उस पर तो बात ही हम बहुत ही कम करते हैं। लेकिन ये जो टूर्नामेंट है, ये बड़ा इवेंट है। इसमें जब 3 से ज़्यादा या 4 टीम आ जाती हैं, उसमें मना नहीं कर सकते। एशिया कप और वर्ल्ड कप आईसीसी के इवेंट में इंडिया खेलने आ रही है।
इसमें आसानी के साथ आ गई। अब मुझे रीज़न नहीं पता, इसलिए बहुत ज़्यादा हाइप नज़र नहीं आ रही इस इवेंट की। अच्छा, ये बिल्कुल भी हाइप नहीं है राशिद भाई। वजह देखिए क्या है कि उन्होंने मना नहीं किया ना, जब क्योंकि हम 15 दिन तो शो हम इसी पे करते हैं, आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ हाँ, लेकिन इजीली वो आ गए, और क्योंकि उनका होम है ये, उन्हीं मतलब होस्ट तो वही है, इंडिया ही है, तो इस वजह से शायद इतनी हाइप नहीं बनी, और बननी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच और हाइप ना बने, ऐसा मुमकिन होता नहीं है। ठीक। अहमद भाई, यही सवाल मैं आपसे करूंगा। इन जर्नल पिछले कुछ अरसे से 6 7 8 महीने से मैं देख रहा हूं कि हमारे लोगों का क्रिकेट में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है। जैसे अभी एशिया कप आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा एशिया कप आ रहा है। लोग, अभी हमने बताया इन सबको कि हम एशिया कप का शो करने लगे। तो ये जो इंटरेस्ट कम हो रहा है, ये ग्लोबली कम हो रहा है क्रिकेट के अंदर, या पाकिस्तान में अब थोड़ा सा हम लोगों का नशा पूरा हो चुका क्योंकि हारे बहुत हो। पिछले 4 साल आप देखें आपकी टीम में क्या-क्या नहीं होता रहा। ठीक। हर किस्म की गलत चीज़ आपकी टीम के अंदर होती रही है, और जब आप हारते जाते हैं और फिर शोज़ जब आप हम लोग बैठ के नेगेटिव बातें करते रहेंगे और सच बोलते रहेंगे, तो ऑब्वियसली जो अवाम है, बच्चे हैं, उनका ध्यान थोड़ा-सा कम होता है। लेकिन अब यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब यंग खून आया है, जवान खून आया है। इनको हम ही लोगों ने बैठ के जो है ना क्रिटिसाइज़ किया था कि ये गलत हो रहा है, ये गलत। अब जब उसको रेक्टिफ़ाई करने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है और अच्छे डिसीजन ले रहा है, हम ही बैठ के इंशाल्लाह जब पॉजिटिव बातें करेंगे, ठीक। तो ध्यान दोबारा से आ जाएगा। वेरी वेल। इसमें एक चीज़ और है कि टू मच क्रिकेट हो गई है। अब ब्रॉडकास्टर चाह रहा है कि वो मैच कराए, सिर्फ टीवी पे आ जाएगी। आपने पूरा ट्रायंगुलर देखा, उसमें लोग नहीं आए ग्राउंड में। अब एशिया कप भी शुरू हो गया, लोग नहीं आए ग्राउंड में, वैसे जैसे भरा। जब आप फुटबॉल का कोई छोटा मैच भी देखते हैं ना, स्टेडियम पैक होता है, जी हाँ। इसका मतलब है कनेक्ट है, लोग कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड है। अब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ टीवी पे दिखाने के लिए इवेंट कराए जा रहे हैं। इसके फ़ौरन बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका पाकिस्तान में खेल रहे हैं, उसके बाद श्रीलंका यहाँ पे आ रही है। जी हाँ। ये जो ख्वाहिश है ना, सिर्फ मैचेस कराने की है कि एक इवेंट करा के प्रोडक्शन हो और ब्रॉडकास्टर पैसा इसको इन्वॉल्व कर ले। लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। वो इसी सूरत में होंगे जब बड़े इवेंट आएंगे आपके, बड़े इवेंट आएंगे और अच्छी टीम जीतेंगे खेलेंगी हम। उसके ऊपर। और जीतने का जो है ना, बिल्कुल है कि आपके पास स्टार्स प्लेयर कितने हैं और आप कितना जीत रहे हैं यहाँ पे। हम लोग अगर इंडिया से मैच इंशाल्लाह जीतते हैं तो फिर उसके बाद हाइप देखिएगा पाकिस्तान में कैसी होती है। यहाँ पीसीबी की थोड़ी-सी गलती है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच अभी होना था, फिर क्यों इस तरह की लोकल लीग्स के लिए आप अपने प्लेयर्स को जाने की इजाज़त देते हैं? अभी ये जो पीछे कह रहे थे कि हम उसके बारे में बात भी नहीं करते, वो जो लीग हुई, वो तो पूरा ये प्लान ही यही था। यहाँ से भी लोगों का, वहाँ से भी लोगों का, कि हम जाएँगे, पैसे भी पकड़े होंगे और वहाँ से जाके कह देंगे कि हम नहीं खेलते पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट। यहाँ पे हम पैट्रियोटिज़्म भी अपना साबित कर देंगे भारत के हाँ। अंदर, और अपना पैसे भी पकड़े होंगे। तो इस तरह की लीगों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि प्लीज़ अपने लोगों को रोक के रखें। कर भी कर दिया, दिया, बैन कर परहेज दिया अभी बैन कर दिया। तो ये माशाल्लाह ये से, कि हाँ, बाद में हाँ। क्यों होता है? नुकसान क्या हो रहा है? अभी देखें कोई हाइप मौजूद नहीं है और फिर उनके वही प्लेयर कह रहे हैं कि जी नहीं खेलना चाहिए, नहीं। तो प्लान को ये समझते नहीं है पीछे से अपने प्लेयर। और आपके कौन थे? आपके लेजेंड जाते हैं हाँ। खेलने के लिए। आप देखें कितने-कितने बड़े नाम जो आए जाते हैं। और मैं अगर आपको बताऊँ ना कि किन पैसों पे वो जाते हैं, तो आप भी हैरान हो जाएँगे। और वहाँ पे आप भारत के प्लेयर्स को देखेंगे, अगर वो खेलने भी आए थे, उन्होंने इनकार भी किया। उनको कितने पैसे मिले और हमारे जो प्लेयर्स गए हुए थे, उनको ट्रू। कितने पैसे मिले? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो इतनी कौड़ियों के दाम, प्लीज़ अपनी-अपनी इज़्ज़त को हाँ भाई, ये ना बात तो बेचें। बिल्कुल ठीक। प्लीज़। अहमद भाई, आप जरा स्क्वाड कंपेयर कर लेते हैं। 2022 एशिया कप पाकिस्तान का स्क्वाड आपके सामने लगा रहा हूं और कंपेयर करेंगे इस बार के एशिया कप के स्क्वाड से। बाबर आजम कप्तान थे, आसिफ अली मौजूद थे जो रिटायर हो चुके हैं, हैदर अली, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह। ऑलराउंडर्स में खुशदिल शाह का नाम नहीं डाला इन्होंने, लेकिन मोहम्मद नवाज, शादाब खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद रिजवान कीपर थे, हारिस रऊफ। काफ़ी पावर पैक टीम थी 2022 में राशिद भाई। इसमें से इसमें नसीम शाह अनफिट हो गए थे, वापस आ जी गए जी थे। जी, उसके बावजूद बहुत बड़ा बॉलिंग अटैक है। मोहम्मद नवाज, ये ज़्यादा टीम अगर नाम से देखा जाए, शादाब भी यहाँ मौजूद थे, नवाज ऑलरेडी मौजूद थे, मोहम्मद वसी जूनियर अभी भी हैं, नवाज भी हैं, सब है। और हारिस रऊफ भी हैं, शाहीन भी है। मतलब अगर स्क्वाड देखा जाए तो बड़ा अच्छा पावरफुल स्क्वाड है। पावरफुल स्क्वाड है ये तो। अहमद भाई, इस स्क्वाड से उम्मीद थी 2022 के एशिया कप के जीतने की, क्योंकि एवरीबॉडी वाज परफॉर्मिंग, बाबर वाज परफॉर्मिंग, रिजवान वाज परफॉर्मिंग। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट मेक इट। इस बार का स्क्वाड देखते हैं। अबरार, फ़खर जमान अभी भी मौजूद हैं, हारिस रऊफ मौजूद हैं, नवाज मौजूद हैं, खुशदिल शाह भी मौजूद हैं, वसीम जूनियर भी मौजूद हैं, शाहीन भी मौजूद हैं। इसमें देखिए दो नए जो साइम अयूब है, साथ में सुफियान और अबरार, इनका जो इंक्लूजन हुआ है वो अच्छा है। हाँ। और बैकअप भी हुसैन तलत हैं कि वो आ सकते हैं किसी वक्त भी, टॉप ऑर्डर पे खेल सकते हैं, 5-6 नंबर पे खेल सकते हैं। तो बैटिंग, बॉलिंग और स्पिन स्पेशली इसकी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पिनर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। इसीलिए 4 से 5 आपको प्ले, मतलब एज ए बैट्समैन भी, एज ए बॉलर भी
4 एक नज़र आ रहे हैं हमें स्पिनर जिसकी बहुत ज़रूरत होगी टीम तो में। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको इक्का दुक्का ही ज़्यादा फ़र्क नज़र हाँ। आएगा, ज़्यादा ऐसा कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। फिर क्रिकेट इवॉल्व की, उस टाइम के एशिया कप से अब के एशिया कप के क्रिकेट दिन ब दिन आगे जाती रहती है। प्लान्स अच्छे नहीं थे उस टाइम पे, उस टाइम के टीम के अंदर ग्रुपिंग मौजूद थी, उस टाइम पे फ्रेंडशिप्स को ऑब्लाइज किया जाता था। प्लान क्या होता था, 15 ओवर हम खेलेंगे, बाकी सारे नीचे जो आप नाम गिनाए हैं, इन्होंने तो 15-15 बॉल नहीं खेले होंगे पूरे-पूरे एशिया कप में। तो वो प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते थे, अप्लाई नहीं करते थे, जिसकी वजह से करियर लोगों के खत्म हुए। ये जो टीम है, ये एनर्जेटिक टीम है हमारी। हाँ। इसमें हमारा जवान खूब रहे हैं, एक तो फील्डर्स अच्छे हैं, एक ये है कि टीम के प्लान को फॉलो कर रहे हैं, अपने लिए नहीं खेल रहे, जो भी टीम के चाहे आउट हो जाएँ, टीम को फॉलो करने जा रहे हैं। फिर आप देखें कि साहिबजादा फरहान पूरी डोमेस्टिक में टॉप करके, सेंचुरियाँ करके टी20 के अंदर 4-4 वो आया। पिछले ये 3 मैच उसके अच्छे नहीं गए, उससे पहले 6 मैच खेला था, 4 मैन ऑफ द मैच लिए हैं उसने, 4। टी20 के अंदर ना वो ऑलराउंडर है, ना वो कुछ और है। सही बात। तो सिर्फ एज़ अ बैट्समैन, प्योर बैट्समैन इंटरनेशनल लेवल पे 4 मैन ऑफ द मैच, मुझे कोई एक प्लेयर बता दें जिसने 6 मैचों के गैप में 4 लिए हैं, तो फ्यूचर है हमारा। उसके बाद साइम अयूब कुछ हद बड़े अच्छे ग्लिम्स दिखाता है, बॉलिंग करके दे रहा है साथ हाँ, थोड़ी हाँ। बहुत। सलमान अली अगर न्यूट्रल लेके टीम को लीड कर रहा है और पीछे जो है खेलता भी अच्छा, ट्राई ऐसा सीरीज नहीं में है। हाँ, बड़े ज़बरदस्त डिसीजन उसने लिए हैं। फिर हसन नवाज़, आज से पहले हसन नवाज़ जैसा प्लेयर हमने नहीं देखा था, जो 6वें नंबर पे जाके जो है ना खड़े-खड़े स्पिनरों को सामने छिक्के मार रहा है, खड़े-खड़े। हमने नहीं देखा, इसी में रहते हैं। एक टीम जेल होके नज़र आई, अगर आप ट्राई सीरीज को देखेंगे ना, हर प्लेयर के चेहरे पे खुशी थी जब वो आउट कर रहे थे, हाँ। जीतना चाहते थे। तो हमारी ऑन पेपर्स चाहे दूसरों से टीम कमज़ोर हो, लेकिन हमारी हमेशा से स्ट्रेंथ ये रही है कि हम एक होके जब खेलते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें ठीक करते हैं और टीम के प्लान को पकड़ने जाते हैं, हम अगली टीम को मारते हैं। तो इस टीम में ये क्वालिटी है कि ये एक होके खेल रहे हैं और उस टीम में ये था कि ना उनके प्लान्स टीम के लिए होते थे, ना वो एक होके खेलते थे। ठीक है। आप बहुत सारे ला रहे हो, अग्री करते हैं आप इससे? हाँ बिल्कुल एग्री ठीक है। करते हैं। मैं आगे हम भी से शुरू करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का भी स्क्वाड कंपेयर करेंगे, मगर क्राउड में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे, इनके पास भी सवालात हैं क्रिकेट से रिलेटेड। सबसे पहले कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप क्या करते हैं? मैं बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। वाह अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कोई सवाल लाए हमारे लिए? जी बिल्कुल, 2 सवाल हैं मेरे एम एस शहजाद से। पहला सवाल तो ये है कि आपकी खूबसूरती का क्या राज है, और दूसरा सवाल ये है कि क्रिकेट से आप क्रिकेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन अभी भी इतनी फिटनेस कैसे है? तो खूबसूरती का राज तो भाई मेरे पेरेंट्स माशाल्लाह खूबसूरत हैं, उसी की वजह से थोड़ा ये कोई रास तो नहीं रहा। यही राज है। और या तो कुछ एक्स्ट्रा करता होता तो ज़रूर आपको बता देता। कुछ तो करते होंगे अहमद भाई, कोई बालों की कोई ट्रीटमेंट, मुंह का कुछ हिसाब किताब, कोई खुश रहना, कोई बस ज्यादा अपना पानी पीना। अपना ख्याल रखने की कोशिश कर लेते हैं, दैट्स ऑल। ये जो नॉर्मल जो आप करते हैं वही हम करते होंगे, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक। और जहाँ तक आप क्रिकेट की फिटनेस की, हाँ फिटनेस का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, एक आदत है जो बड़े अरसे से पड़ी हुई है। इंसान को हेल्दी रहना चाहिए, इंसान को फिट रहना चाहिए, इंसान को कपड़े खूबसूरत लगते हैं, कॉन्फिडेंस एक जो भी काम आप करते हैं उसके अंदर सही रहता है। बात। तो लाइफ हेल्दी गुजारना ही मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। इसमें क्रिकेट खेलना या ना खेलना, हाँ एक वो मोटिव ज़रूर रहता है आगे कि हाँ मैंने क्रिकेट खेलनी है, जिसकी वजह से एक मोटिवेशन रहती है, तो आपको जाना ही पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है अपने अपने आप को 2 घंटे दिन में ज़रूर हमें देने चाहिए, ताकि हम फिट और हेल्दी लाइफ गुजार सकें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई साहब। थैंक यू। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब आपका? अली हमाद। अली अहमद, आप क्या कर लेते हैं? मैं भी स्टडी कर रहा हूँ बीएस कंप्यूटर साइंस। वेरी नाइस। कोई सवाल लाएं? मेरा सवाल अहमद भाई और राशिद भाई दोनों से है कि 2022 की टीम में, जैसा कि आपने बताया कि ग्रुपिंग, फ्रेंडशिप, बहुत कुछ ऐसा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है वो सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर द किंग बाबर आजम को ही किया जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए कप्तान थे, और कप्तान ऐसे नहीं होता कि बस कप्तान को डेली अलाउंस ज़्यादा मिले, मैच फीस ज़्यादा मिले, जो वो प्लान बनाए वो बन जाए, जब वो मीटिंग रखे तब हो जाए, जिसको चाहे वो टीम के अंदर डाल लें, जिसको चाहे वो टीम के अंदर निकलवा दें। नहीं, जिम्मेदार भी कप्तान होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस तरह का ट्रूप मैनेज करे कि दे शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। खुद वो ऐसी चीज़ है, और उन पर तो खुद इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि उन्होंने किसी यंगस्टर को चांस नहीं दिया, किसी किसी को जो है ना डेड रबर तक उन्होंने चांस नहीं दिया, अपनी जगह छोड़ते नहीं थे, किसी को खेलने देते नहीं थे। तो आप कह रहे हैं कि किंग बाबर आजम को किंग बाबर आजम रहे बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान को मैच जितवाएं तो हमारे किंग है। अगर पाकिस्तान के अंदर उनके होते हुए आपको वो चीज़ें नहीं पता लग सकती हैं, कुछ चीज़ें ढकी छुपी बोलनी पड़ती हैं। अगर सारा कुछ यहाँ बयान कर देंगे तो क्रिकेट से जो ये जो भाई अभी कह रहे थे ना कि लोग देखना छोड़ गए हैं, तो वो जो थोड़े बहुत रह गए वो भी छोड़ जाएंगे। तो जब हम आपको कह रहे हैं कि चीज़ें हो रही थी तो फिर हो रही थी, और इसके प्रूफ्स हमारे पास मौजूद हैं। अभी भी आप देखें कि सोशल मीडिया पे एजेंडास चलते हैं
कैसे हो सकता है कि 3 दिन की कैंपेन चली उसके बाद क्वाइट? ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं और इस पे पीसीबी की गलती ये है कि वो कमज़ोर और चुप बैठा हुआ है। हम जब खेल रहे थे हम डरते थे पीसीबी से, कोई इस तरह की एक चीज़ करते हुए हमारी जान निकलती थी। आज खुलेआम पीसीबी के हाईएस्ट ऑफिशियल्स के लिए जो है ना, आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलती हैं, किसी को छोड़ा नहीं गया। तो ये कौन करता है, कैसे करता है, आपको पता है, हमें पता है, पीसीबी को भी पता है। तो आई थिंक जो हमने बताया है वो प्रूव हो रहा है, वो प्रूव हुआ है। आपके रिजल्ट जो है ना आपको बताते रहे हैं। बाबर आजम की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, छोटे भाइयों की तरह आएँ, परफॉर्मेंस करें, जिस तरह माइक हेजन कह रहे हैं, जो उनमें खामियां आइडेंटिफाई हुई हैं वो पूरी करें। उनका भी पूरा हक है खेलने का, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अभी हमारे सामने ये जवान खून है जिन्होंने पाकिस्तान को 10 साल कैरी करना है। हम सबका एज अ पाकिस्तानी फ़र्ज़ बनता है कि इनको पूरी सपोर्ट करें हम यहाँ बैठ के। हो गए खुश हो गए तुम? जी हो गया। ठंड पै अच्छा गई, खासा नरम मिजाज चल रहे थे अहमद भाई, ठंड पै गई। नफ्स पे हाथ रख दिया। मैं आपसे सवाल पूछूंगा मगर भूल जाऊंगा कि इनसे एक सवाल दिमाग में, माइक हेजन का जिक्र आया आपका, तो वो अपना उनकी कुछ बयानात हैं वो लगे हुए हैं। जर्नलिस्ट उनसे पूछते हैं कि कोचेस डोंट मेंशन प्लेयर्स नेम विद वीकनेसेस बट यू डिड विद बाबर एंड रिजवान। इसी तरह का सवाल है कि भाई कोचेस जो हैं वो नाम नहीं लेते प्लेयर्स का कमजोरी बताते हुए, मगर आपने बाबर और रिजवान कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर सच बोलूं तो विद प्लेयर्स इज इंपॉर्टेंट एंड वर्क विद नो एजेंडा इज नेसेसरी। इफ दे इंप्रूव ऑन द एरियाज दे नीड टू वर्क ऑन दे कैन मेक कम बैक। ये अहमद भाई ने भी कहा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच कह रहा है और वो उनके साथ, इनका फादर फिगर है, टीम के साथ मौजूद है और ये बड़ा ब्रेव है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जिसकी कैंपेन सोशल मीडिया पे चल रही होती है ना, उसके अगेंस्ट कोई बात करते हुए 1000 दफ़ा सोचता है। तो ये फॉरेनर है, इसी का काम था, ये वो कर गया है, इससे लिए इसको बैशिंग भी मिलेगी। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे अनकरीब, खुदा न ख्वास्ता अगर पाकिस्तान हारता है तो जिस तरह हारिस का भी हाल किया हुआ ना, उसने एक बात कर दी थी पिछले दिनों, तो ये उसको ऐसा बताया जा रहा है कि वो शायद हिंदुस्तान से है, पाकिस्तानी है नहीं। इसी तरह आप लोग, या आपकी बात नहीं कर रहा, एक टीम जो है कैंपेन चलेगी इसके अगेंस्ट भी, लेकिन कूडोज टू हिम कि इसने बिल्कुल सच और सही बात की है और एक कोच को जिस तरह बात करनी चाहिए ऑनेस्ट होकर उसने आके वही किया। सिंपल सी बात है हर किसी के लिए, चाहे सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, बाबर आजम है, अगर टीम से बाहर हुए हैं वो परफॉर्मेंसेस के थ्रू हुए हैं और उनको वो एरियाज में इंप्रूवमेंट लेके आनी ही पड़ेगी दोबारा हाईएस्ट लेवल पे वो स्टार को पहनने के लिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। राशिद भाई बात बताएं, अभी मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी इन सब ने कैंपेन्स देखी होंगी कि जब बाबर भाई और रिजवान को टीम से ड्रॉप किया गया तो काफ़ी मैंने कमेंट्स देखे और काफ़ी पोस्ट देखी कि हम एशिया कप का बॉयकॉट करते हैं। मसला ये है कि आपका शो भी उसके बगैर नहीं चल रहा है ना। हाँ अगर इतने बुरे से बात ही नहीं करो उसकी, जहाँ पे देखो बात होती है उनकी, किसी चैनल उठा के देखें तो इसी की बात होती है, तो जरूरत ही नहीं बात करने की। ठीक कह रहे हैं, इररिलेवेंट है ना। हाँ, तो हम बात क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मैं तो की नहीं, वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आइए इमरान खान की बात करते हैं, कर सकते हैं आप? मैं कर लूंगा, मैं अल्ताफ हुसैन की भी कर लूंगा, वो आप नहीं कर पाओगे। ब्रेक 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 लेने छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। सूर्या कुमार ने कहा कि aggression is always there when we take the field. Without aggression, I don't think you can play this sport. I am very excited to take the field from tomorrow. और हमारे भाई ने, सलमान ने कहा कि if someone wants to be aggressive on the field, they are more than welcome to do so. लड़ाइयाँ तो बैक टू हस्ता मनाए। अच्छा हुआ हमने ब्रेक ले लिया क्योंकि ब्रेक में राशिद भाई ने और भी बड़े नाम ले लिए। राशिद भाई कंपेयर करेंगे ब्रेक से वापस आने के बाद, ऑडियंस में भी 2-3 सवाल बाकी हैं, मगर मैं इंडिया पाकिस्तान का स्क्वाड कंपेयर करना चाहता हूँ। दिखाइए भाई। अच्छा भाई ऐसा है याद है इनके ओपनर हैं सूर्या कुमार यादव और शुभमन, नहीं ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा है। हाँ शर्मा है वो, दोनों अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, अच्छे स्किल के साथ मौजूद है। नंबर 3 पे तिलक वर्मा होंगे, नंबर 4 पे सूर्या कुमार यादव, पहले ओपनिंग की बात करेंगे, नंबर 5 पे सैमसंग होंगे। तो ओपनिंग में अभिषेक शर्मा काफी तगड़ा आ रहा है, 193 का स्किल भी बहुत प्यारा आ रहा है भाई, स्किल्स अच्छी हैं इनके पास, इनको प्रेशर में हैंडल करना भी आता है। ठीक, अगर हम मवाजना करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर है इंडियन टीम, थोड़ा ऊपर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों में थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि वो जिस क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, अपनी लीग खेलते हैं या इंटरनेशनल खेल रहे हैं, वो तगड़ी लीग है, अपने कंपटीशन बहुत हाई है। उनके यहाँ देखें जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो इसलिए बाहर नहीं हुए कि ख़राब परफॉर्मेंस है। देखें जायसवाल ड्रॉप हुआ है, 165 के स्ट्राइक रेट पे बाहर हुआ है, आपका बिश्नोई बाहर हुआ है, उसका 6 पॉइंट कुछ का इकॉनमी रेट है। कुछ और प्लेयर हैं जैसे वाशिंगटन सुंदर, वो ड्रॉप हुआ है। अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद वो टीम में जगह नहीं बना पाए। हमारे क्या होता है, ख़राब परफॉर्मेंस से फॉर्म अच्छी नहीं है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए स्लाइटली सा एज इंडिया की टीम को हासिल है।
बाय फार उनकी ओपनिंग हमसे थोड़ी बेहतर लग रही है ऑन पेपर भी, और वैसे भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं उनकी ओपनिंग में। अहमद भाई ऐसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, अगर आप पेपर्स पे बात करेंगे तो टॉप क्लास बैटर्स मौजूद हैं, टॉप क्लास स्पिनर्स मौजूद हैं। हाँ। फास्ट बॉलिंग में बुमराह मौजूद है और अर्शदीप भी अच्छी बॉलिंग करता है। अगर आप इनके स्ट्राइक रेट्स लगाएंगे ना तो आपको किसी का 190 मिलेगा, 170, 160, 150। खाली यहीं तक बात नहीं रुकती, उसके साथ एवरेजेस भी बहुत, ऊपर बहुत। मिलेंगी। सही बात। आपको 30 प्लस एवरेजेस मिलेंगी। लेकिन राशिद भाई 6 लोग तो डेब्यू कर रहे हैं, पाकिस्तान का प्रेशर भी होता है। फिर सूर्या कुमार यादव जो है वो पाकिस्तान- एक अच्छा प्लेयर है। देखें ऑन पेपर्स बड़ी जबरदस्त, लेकिन ये वो टीम है जो पाकिस्तान के खिलाफ इतने नहीं खेली। वो यहाँ ठीक है, प्लेयर डेब्यू अब कर रहे हैं उनका पाकिस्तान। जो हमारे प्लान बनते थे ना टीम के भारत के लिए, उसमें बनता सबसे पहला नाम होता था विराट कोहली, हाँ जो यहाँ नहीं है, जिसकी कमी बहुत महसूस होगी। फिर रोहित शर्मा जो यहाँ नहीं है, ना उसकी कप्तानी है ना वो ओपनर जिस तरह अपने सही नर्व्स बात को है, हाँ। कंट्रोल करता था, वो यहाँ नहीं है। फिर होता था बीच के अंदर जडेजा के सारे आउट हो जाते, चीजें होती थी, वो आके बैटिंग बॉलिंग में जो है ना उसके खिलाफ प्लान बनता था। फिर अश्विन, वो भी नहीं है। फिर महेंद्र सिंह धोनी। तो ये 5 प्लेयर जिसके खिलाफ हमारी पाकिस्तान की सारी प्लानिंग होती थी, वो तो पांचों के पांचों इसमें है नहीं। तो मेरे ख्याल से चाहे ये प्लेयर जितने भी अच्छे हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो प्रेशर होता है वो गलतियां कराता है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ना सिर्फ वर्ल्ड क्रिकेट का बल्कि आपस में आप कितना खेले हो। तो मेरे ख्याल से ये एडवांटेज पाकिस्तान को जरूर मौजूद होगा कि जब भी उनकी टीम क्राइसिस में आती थी तो ये प्लेयर स्पेशली विराट कोहली अकेला ही निकाल के ले जाता था, जो उनके परफॉर्मेंस है, जो मैन ऑफ द मैचेस है। यहाँ पे थोड़ा सा एज हासिल है पाकिस्तान को कि अगर वो ये हिस्सा एक्सप्लॉइट करने में कामयाब हो गए और प्रेशर पहला जो पंच पहले 6 ओवरों का, चाहे बैटिंग में है चाहे बॉलिंग में है, मारने में कामयाब हो गए, तो इनके पास इस तरह को कोई बीच के अंदर बैटर नहीं है जो सारा प्रेशर एब्जॉर्ब करे और मैच को पूरा एंड करे या लंबा लेके जाए। ये एक एडवांटेज मौजूद है। अच्छा, बिल्कुल सही, बहुत बहुत अच्छा आपने इसको एनालिसिस किया है। राशिद भाई कुछ आपसे ये बात करूंगा, सियासी गुफ्तगू है ये थोड़ी सी, कि इंडिया कुछ इतनी बुग्ज में है कि स्पोर्ट्स के अंदर भी उन्होंने जंग का माहौल क्रिएट कर रखा है। वहाँ पे एशिया कप की जो पब्लिकेशंस निकल रही हैं, जो पोस्टर्स बन रहे हैं, उसमें ये तो लिखा है कि मैच है, ये तक नहीं लिखा किससे है, इंडिया वर्सेस लिखकर छोड़ दिया। ये देखें आप, अब ये बेसिकली इंडिया और किंग्स का पाकिस्तान है। के मैच का पोस्टर है, इसमें आपको कहीं पाकिस्तान लिखा हुआ नहीं दिखेगा। ये तो देना चाहिए, ये तो बहुत छोटी हरकत ये है। पंजाब तो, किंग्स की फ्रेंचाइज नहीं, है ये- उनकी, उन्होंने ये देखिए, क्या बेवकूफ़ी है। इसमें तो रियलिटी जो है वो है, उसको हम कैसे कर सकते हैं हटा दें। पाकिस्तान के फ्लैग से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के नाम हाँ। से प्रॉब्लम है, ये गलत चीज़ है। स्पोर्ट्स में क्या, पॉलिटिक्स में भी नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़। भाई अगर आपको मिटाना है तो जो जंग लगी थी उसमें करते थे ये काम, उसमें हमने कर दिया, आप पोस्टरों तक महदूद रह गए असली में। तो अहमद भाई ये क्या चीज सोशल मीडिया की वॉर में आ गए हैं वो। हाँ नहीं, बहुत वो भी बड़ी थकी हुई। एक्सपोज अपने आप को खुद कर रहे हैं। ये कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि बचकाना कोई हरकत। पढ़ा लिखा बंदा होगा ना, वो कहेगा कि यार ये आप क्या, या तो खेलो ना। हाँ। अगर खेल रहे हो तो फिर पूरे तरीके से खेलो। हाँ। और इस तरह की हरकतें करते हो खुद ये हार जाएंगे। अगर हार गए तो सोचो फिर क्या हाल होगा। सही बात, तो ये तो अपने पे खुद प्रेशर पड़वा रहे हैं। सही बात। तो एक चीज डिसाइड करनी है, खेलना है तो दिल से खेलना है, हाँ। अच्छे रिलेशन में रह के, नहीं तो नहीं खेलना। अजीब बीच में लटके हुए हैं ये। हमारी दादी मरहूम याद आ गई। हाँ। दादी कहा करती थी, बेटा सुअर मत बोलो, 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होगी। तो हम दादी से कहते, दादी क्या बोलें, कभी जरूरत पड़ जाती है किसी को कहने की, तो कहती थी पिग बोलो। तो यही है, पोस्टर में तस्वीर नहीं लगाई, मैच खेलने आ रहे। तो ये बात है कि राशिद भाई क्राउड में 2 लोग। देखिए, हाँ। मीडिया डिफरेंट है वहाँ पे, और क्रिकेट बोर्ड का जो एटीट्यूड है ना, वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल या आज के सुबह की बात है कि उन्होंने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की सुप्रीम इंडिया कोर्ट के। ने कहा। और वहाँ चीज़ें चेंज हुई हैं, क्रिकेटिंग उसमें या स्पोर्टिंग उसमें चेंज हुई हैं, लेकिन माइंड चेंज करना, सोशल मीडिया जो अहमद बात करते हैं, बात ठीक है, उनको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। सही गलत वो अलग बहस है, लेकिन वो बैठ गया उनके। उसको निकालते निकालते भी शायद 1-2 जंगें और करनी पड़ेंगी। तो जंगे वाले। अल्लाह खैर करे सर। अच्छा राशिद भाई, क्योंकि चैंपियंस लीग का मैच एंड टाइम पे उन्होंने इंडियन टीम ने बॉयकॉट कर दिया था, आपको लगता है कल का मैच जो है वो एंड टाइम पे बॉयकॉट ना कर दे इंडिया, ऐसी कोई खबर है राशिद भाई? नहीं, अभी तक तो नहीं है खबर। अहमद भाई तो आपके वो एक ऐड था ना कि पहुंच तो गए हो लेकिन अभी इतने बड़े बड़े नहीं हुए, ये काम इंडिया के बस से बाहर है। इतने नहीं है उनके। No. ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट ना वर्ल्ड कप इंडिया में है, हाँ हाँ, तो चीज़ें पाकिस्तान के हाथ में ज़्यादा हैं। वो वर्ल्ड कप विमेन का भी इंडिया ही में है, ऐसे जब पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, लेकिन जी, पाकिस्तान के बगैर ये मुमकिन होगा नहीं। होगा नहीं। और यहाँ पे थोड़ा मैं अप्रिशिएट भी करूँगा, क्योंकि हम बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्रिटिकल होते हैं चीज़ों पे, कि पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड का जो स्टैंस था कि यार बहुत अच्छा हम भी नहीं आएंगे, हाँ। अगर तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, ये पहली दफा देखा है। पहले भी ये बोला गया लेकिन कॉम्प्रोमाइज कभी, किया हुआ गया, नहीं कभी। कॉम्प्रोमाइज हुआ। लेकिन इस दफा जो थे हमारी तरफ से भी बहुत सीधा क्लैरिटी थी कि भाई अगर तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, जिसकी वजह से हमें ये डिसीजंस देखने को मिल रहे हैं। तो कूडोज टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत राशिद भाई, दुबई का एडवांटेज होगा अपने पास, जिस तरह लास्ट टाइम हम लोग कह रहे थे जब ये अपना चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई है तो हम कह रहे थे इंडिया को एडवांटेज है दुबई में, सारे अब पाकिस्तान सारे मैच दुबई में खेल रहा है, अब वो एडवांटेज हमारे पास है। इंडिया को उस वक्त एडवांटेज हुआ कि हमारे पास स्पिनर नहीं थे, याद होगा आपको, वहाँ सिर्फ अबरार गए थे, स्पिनर थे। वो तो यहाँ पे इनके पास, पाकिस्तान के पास भी स्पिनर थे, जैसे माइक हैसन ने कल कहा कि हमारे पास 5 स्पिनर बन सकते हैं अगर सलमान अली आगा भी अगर बॉलिंग करते हैं, करते हैं और नवाज भी हैं, फिर साइम भी है, फिर 2 स्पिनर में से एक भी खेलता है तो 4 तो हो गए हमारे पास। तो ये एडवांटेज वहाँ नहीं था। इंडिया के पास भी ये एडवांटेज है, इनके पास 3 स्पिनर हैं और वो तीनों के तीनों वर्ल्ड क्लास हैं। अब देखना है कि हैंडल कैसे करते हैं। जो हम बात कर रहे थे ना फ़र्क पिछले एशिया कप और इसमें, फ़र्क ये है कि अप्रोच का फ़र्क है, जो सोचने का खेलने का तरीका है ना वो पाकिस्तान ने चेंज किया। भले हम पावर प्ले में आउट हो रहे हैं, 2-3 आउट हो रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं 55 से 60 रन, जो कि 15 रन ज़्यादा हैं प्रीवियस टूर्नामेंट से, तो वो फ़र्क डाल देते हैं। क्योंकि आपके पावर प्ले में ऐसी पिचेस में यूटिलाइज करेंगे गेम को, तो आपके टोटल जहाँ पे 120-125 होना था वहाँ 150 कर रहे हैं, पावर प्ले में 20 रन ज़्यादा करने से। तो यही चीज़ जो बोला हुआ है 1 साल से माइक हैसन है या हमारे कप्तान है थोड़े अरसे से बोल रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट करने की बात है अगेंस्ट इंडिया। अगर वो हो जाता है, नवाज हमारे पास, नवाज और साहबजादा फरहान 2 ऐसे प्लेयर हैं जो यंग प्लेयर हैं, यंग मतलब ज़्यादा नहीं खेले हुए, और इंडिया इतना नहीं जानता है कि वो अच्छी बॉल को मार सकते हैं। तो बिल्कुल प्रेशर की गेम होगी बीच के अंदर, स्पेशली उनके पास जो मिस्ट्री स्पिनर्स मौजूद हैं। अगर हमने उन पे प्रेशर डालने में कामयाब हो गए तो फिर वो हमें गंदे बॉल करेंगे, और एक दफ़ा हमने उनको गंदे बॉल करने पे मजबूर कर दिया, फिर पाकिस्तान थ्रू आउट ऑन टॉप रहेगा इंशाल्लाह। तो ये जो वहाँ की फास्ट बॉलिंग भी जो है ना कंट्रोल इंशाल्लाह हमारे प्लेयर्स करेंगे हर एक चीज़, लेकिन वो पाकिस्तान को सफोकेट करेंगे बीच में। और पाकिस्तान अभी अगर जो ट्राई सीरीज आपने देखी हो तो जैसी मिस्ट्री बॉलर आए हैं तो पाकिस्तान के बल्लेबाज रीड नहीं कर रहे थे। वहां पे भी कुलदीप यादव है और चक्रवर्ती दोनों मिस्ट्री बॉलर मौजूद हैं। तो एक तो ये है कि उनको किस तरह रीड करते हैं। आई होप माइक हैसन या जो टीम मैनेजमेंट है बात कर रही होगी, क्योंकि वीडियो विजुअल्स दिखाए जाते हैं, फिर ये बताया जाता है कि अच्छा यार आप हाथ से अगर रीड नहीं कर रहे हो तो पेस देखो, जब ये गुगली करता है तो किस पेस से बॉल करता है, जब ये लेग स्पिन करता है तो किस बॉल से, तो ये और किस एंगल पे जाता है, ये सारी चीजें आई होप कि डिस्कस करे पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान ने अभी ट्राई सीरीज के अंदर स्ट्रगल की है मिस्ट्री बॉलर को पिक करने के लिए। अगर पाकिस्तान ये जो बीच वाला पीरियड है बैटिंग के अंदर, जब वहाँ कुलदीप और चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे होंगे अक्सर, इसको डोमिनेट कर गया अच्छे तरीके से और उन पे प्रेशर डाल दिया ताकि वो बुरे बॉल करें, पाकिस्तान के बहुत चांसेस हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात इसमें जैसे बात कही अहमद ने, बात दुरुस्त है कि आपको रीड नहीं हो रही तो क्या करना चाहिए। टॉप प्लेयर दुनिया के हैं ना, वो अगर रीड नहीं करते तो वो डेवलप करते हैं अपनी नई शॉट्स, रिवर्स मारते हैं या फिर आप स्वीप मारते हैं, स्लॉक स्वीप करते हैं। तो बॉल की पिच जहाँ पे भी होगी उनको नहीं पता कि अंदर आएगी या बाहर। टेप बॉल तो आपने बहुत खेली होगी कराची में भी और जगह भी, वो स्वीप मारना शुरू करते हैं, रिवर्स स्वीप। तो ये अच्छा है जो कि हमारे कम प्लेयर्स मारते हैं। जी हाँ, जी हाँ। हम लोग नॉर्मल जो नहीं समझ में आ रही तो नॉर्मल खेलते हैं जिसमें हम एयर में डिसीव हो जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा भाई, ऐसा है कि अप्रोच की बात करेंगे, दोनों कप्तानों से अप्रोच के बारे में पूछा गया, दोनों ने बयानात दिए। सूर्या कुमार ने कहा कि अग्रेशन इज ऑलवेज देयर व्हेन वी टेक द फील्ड, विदाउट अग्रेशन आई डोंट थिंक यू कैन प्ले दिस स्पोर्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेक द फील्ड फ्रॉम टुमारो। और हमारे भाई ने, सलमान ने कहा कि इफ समवन वांट्स टू बी अग्रेसिव ऑन द फील्ड दे आर मोर देन वेलकम टू डू सो। लड़ाइयाँ तो आगा ने अपने प्लेयर्स की बात की है और कहा है कि अच्छा, मैंने देखी है 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा बड़े कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, बड़ा सेंस बनाते हैं। ये डिफरेंस कैसे है कि इनका बैकग्राउंड, अहमद भाई कुछ पता है? सलमान ठीक है, लाहौर से हैं, इंग्लैंड काफ़ी क्रिकेट खेले हैं हमारे साथ, हमारी टीम के अंदर काफ़ी, इज़ अ गुड बॉय, अच्छे इंसान है, गुड क्रिकेटर हैं, वनडे के तो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, टेस्ट में भी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। तो लग रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। थोड़ा सा आप इनके अगर टोन देखेंगे, बड़ी इक्वल और नेचुरल टोन में रह के बात करते हैं। थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज है अभी भी, जब यूं बैठ जाते हैं, ये थोड़ा सा अपराइट रहना चाहिए। अदरवाइज ही इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स राइट, कि इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, वो बच्चा ठीक कर रहा है। अब ये जवाब भी जो है ये कोई पीछे से नहीं मिला था, या हमें या पीसीबी के जो मीडिया मैनेजर थे उनको नहीं पता होगा कि सूर्या ये बोल देगा, लेकिन उसने जिस तरह उसको हैंडल किया, इतना मीडिया जब बैठा होता है और आपके सामने कैमरास लगे होते हैं, एब्रप्टली जो है ना इस तरह का होता है, तो प्रेशर में इंसान, जिस तरह पहले भी हम सुनते रहे हैं,
तो वो जब विराट कोहली बोलता था तो हमारे कप्तान कहते हैं सेम, ठीक है, सेम सेम एज तो ऐसा हमें नहीं मिल रहा है, हमें एक लॉजिकल अच्छे जवाब मिल रहे हैं जो कि एक मैच से पहले बहुत डिसेंट और बहुत अच्छे हैं कि हाँ भाई अगर तुमने एग्रेशन करना है तो आप वेलकम है, हम इंतजार करेंगे आपका। तो ये बड़ा सटल उन्होंने जो है ना इसको हैंडल किया मीडिया को, वेल डन। अच्छा, टॉस जीतकर कल क्या करना चाहिए ये पूछूंगा, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से लेंगे, वापस आएंगे, हस्ता मना कहीं नहीं जाएगा। जो आपके नसीब में परफॉर्मेंस है वो आपने करनी होती है, जो अल्लाह ने लिखे होते हैं, बेशक। तो उसको अच्छे तरीके से टीम के लिए क्यों ना किया जाए। बड़ी तो बात। हमारी दुआएं बहुत जो हैं अच्छी इस टीम के साथ है, इंशाल्लाह ये ना सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच जीतेगी, ये एशिया कप भी उठाएगी। बैक टू हस्ता मनाए। मैं बात कर रहा हूँ अहमद शहजाद और राशिद लतीफ़ से। बात हो रही है एशिया कप के ऊपर, बिलखुसूस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के ऊपर। आप टॉस जीतकर कल दुबई की पिच पर, ये मुझे नहीं पता कौन सी पिच पे मैच हो रहा है, मगर टॉस जीतकर राशिद भाई अगर आप कप्तान होते क्या करते? स्ट्रेंथ क्या है? बैटिंग करता है। आपको लगता है मैं बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ है? उनकी बॉलिंग को देखते हुए कि अगर चेज करना हो ना तो शायद थोड़ा मिस्ट्री बॉलर है, हमें मुश्किल हो सकती है। पहले बैटिंग कर लें, उसके बाद उन पे प्रेशर डालने की कोशिश करें। डू यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल, बड़ा मैच में पहले बैटिंग करना थोड़ा सा आसान होती है क्योंकि सेकंड टाइम बहुत प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल आप खेल रहे हैं, आप ओपनर हैं, अब आप अगर लंबा लेके जा रहे हैं ना T20 के अंदर, तो आंखें बंद करते 3-4 ओवर गुजर गए हैं तो बंदा कहता है मेरे पे ही ना पड़ जाए, ठीक है। तो उसमें जो है ना हमारे प्लेयर, कोहली अगर आप देखेंगे तो वो लंबा ले जाता था, वो बड़ा प्लेयर था, अपने पे लेके एंड तक के हाँ यार मैच मेरे पे भी पड़ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दलेर होते हैं फिर अल्लाह भी उनकी मदद करता है। तो यहाँ थोड़ी आसानी हो जाती है पहले खेलते हुए। और फिर लुकिंग एट द स्क्वाड एज वेल, कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग के अंदर स्क्वाड है वो सीनियर है। शाहीन एक सीनियर प्लेयर मौजूद है, हारिस एक सीनियर प्लेयर मौजूद है, और पाकिस्तान की बॉलिंग में मुकीम, हसन, इब्रार, तो इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि वो कोई भी टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने 140 पे आउट किया था, उसमें किया भी हमने, तो मेरे ख्याल से ही इज राइट। बाकी तो कंडीशन से ज्यादा पता लगता है कि उस दिन क्या है क्या नहीं हो सकता। ड्यू पड़े तो अगर ड्यू पड़ेगी तो पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करेगा तो वो फिर मार खाएगा, तबाह। तो ये तो वहाँ की जो कंडीशंस चल रही होंगी वो मैनेजमेंट को। लास्ट 2 मैचेस पाकिस्तान ने दुबई में बॉलिंग करके पहले जीते। राशिद भाई आपकी टीम कल किस तरह से होगी? कितने स्पिनर होंगे? थोड़ा मुश्किल है टीम बनाना इंडिया के खिलाफ, क्योंकि एक फास्ट बॉलर मिसिंग लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग कौन करेगा? सिर्फ हसन को शाहीन करेंगे, साथ में फहीम डेथ ओवर का बॉलर नहीं है। वो शुरू के 2 ओवर, बीच में 1 ओवर। हारिस रऊफ पर एक स्पिनर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये टीम बनाना, क्योंकि हम एक जिस पैटर्न से चल रहे हैं ना, हारिस नहीं कर रहा फिर भी हम उस पर बिलीव रखे हुए हैं, तो एक बॉलर शॉट लग रहा है यहाँ पे। इज एब्सोल्युटली राइट। आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ, जिसे कहते हैं ना आइडियल कॉम्बिनेशन के बैट्समैन की जगह पे बैट्समैन खेल रहे हैं, बॉलर्स मिडिल ऑर्डर, ये हम छोड़ते हैं माइक हैसन पे। इंडिया के पास क्या शुभमन दुबे भी है, ठीक है ना, तीसरे मीडियम पेसर हो गए। यहाँ पे हुसैन तलत को अगर आप पहले से ट्राई करके लेके आते, वो 2 ओवर कर सकता था बीच में। ये एक ट्रिक शायद मिस की है पाकिस्तान ने, क्योंकि हमारे दोनों फास्ट बॉलर ने बहुत मार खाई है। सही बात है, हसन ने भी और हारिस ने भी बहुत मार खाई। अगर लेके आते हैं डेथ ओवर में, कोई श्योरिटी तो नहीं है उनकी। सही बात है। एक है कि रिवर्स स्विंग अगर मिल जाए तो शायद बहुत अच्छी बॉलिंग। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए फखर जमान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 साल से वो खेल रहे हैं और वो इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक इनिंग खेली थी, उसके बाद से उनकी क्रिकेट खुली है। लेकिन अगर आप उनके T20 के स्टैट्स उठा के देखेंगे तो 130 का उनका स्ट्राइक रेट है और उनकी 22 की 21 की एवरेज है। तो या तो होना उनका स्ट्राइक रेट 190 का और 20 की स्ट्राइक एवरेज हो तो हम कहें समझ आती है। बड़े ऑर्डिनरी स्टैट के साथ उनको पाकिस्तान की अवाम ने, बड़े लकी प्लेयर हैं कि खुल डुल के सपोर्ट किया। अब उनका टाइम है कि जो उन पे इन्वेस्टमेंट हुई है, ये टूर्नामेंट उनको जितवा, बैटिंग के अंदर ना उनको ढाल बन के खड़े होना है सारे बड़े मैचेस के अंदर, तभी वो जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने उन पे की है ना वो फुलफिल होगी। अहमद कल रात में भी यही बात कर रहे थे, तो बात दुरुस्त है कि T20 में उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। वनडे में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो क्या है कि हम जब खेलने जाते हैं यहीं पे, वनडे T20 साथ खेलने जा रहे होते हैं, जो वो T20 में फ्लॉप होते हैं तो वनडे में कर देते हैं, तो अगली दफ़ा फिर वो होते हैं। लेकिन जिस तरह का वो प्लेयर है, गेम चेंजर है वो, लाहौर कलंदर से भी चेंजर है। अब ज़रूरत है कि उनके पास सीनियर प्लेयर भी नहीं, यहाँ पे 1-2 मैच पाकिस्तान को जितवा के अगले राउंड में जाए और फाइनल खेलें पाकिस्तान। बड़ा सवाल पूछने वाला हूँ, पहले मैं राशिद भाई से पूछूंगा क्योंकि इनकी साबिक टीम जो है वो क्लेम करती है इस तरह का। राशिद भाई, एशिया की दूसरी बड़ी टीम कौन सी है? दूसरी बड़ी श्रीलंका। श्रीलंका है दूसरी बड़ी। आपने पूछा, जवाब दे दिया मैंने। और पहली इंडिया, दूसरी श्रीलंका, तीसरी पाकिस्तान, चौथी अफगानिस्तान, बांग्लादेश 5वीं है। ठीक है,
अहमद भाई यही सीक्वेंस आपका? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका। आप अग्री कर रहे हो कि अफगानिस्तान की टीम जब क्लेम करती है हम सेकंड बेस्ट टीम है दुनिया की, तो जी, वो हैं भाई वो परफॉर्मेंस स्टैट सबके सामने है। एशिया की, सॉरी। जी जी, वो स्टैट्स बोलते हैं ना, क्वालिफाई करती हैं, हम क्वालिफाई नहीं करते। हम बात ठीक है। अफगानिस्तान से हारते हैं, हमें जितवाता भी है तो नसीम शाह 4-4 सिक्के मार के जितवाता है। तो सर ये सारी चीजें हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो जो स्टैट्स कहते हैं, हाँ, लेकिन ये नहीं है, उन्होंने इंप्रूवमेंट की है। अब पाकिस्तान टीम में भी तब्दीलियां हुई हैं, इंशाल्लाह यही बच्चे जो हैं पाकिस्तान को एशिया की 3 छोड़ें, नंबर 1 की टीम बनाएंगे इंशाल्लाह दुनिया की बनाए भाई, एशिया की सिर्फ ना बनाए। कुछ कहना चाह रहे हैं हम? हाँ, जो बात कह रहे हैं ये देखिए, पाकिस्तान की जो बात होती है नंबर 2 नंबर 3 की, तीनों फॉर्मेट को काउंट करते हैं फिर बनती है। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला, अगर हम देखते हैं इंडिया वाला आउटस्टैंडिंग, पाकिस्तान को भी हराया, तो कहीं लगता है कि यार वाकई में अफगानिस्तान। लेकिन हम हिस्ट्री देखते हैं, श्रीलंका कभी कभार बहुत ही हाई चला जाता है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन आजकल अफगानिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, इंप्रूव कर रहा है। करंट से आपने सवाल पूछा अभी का ना, करंट सिनेरियो में जितनी क्रिकेट हमने अफगानिस्तान को खेलते हुए देखा है, जिस तरह के इम्पैक्ट और मैच विनर प्लेयर्स अफगानिस्तान के पास मौजूद हैं, वो शायद। लेकिन श्रीलंका वाले बहुत नाराज हो रहे थे, बोले अफगानिस्तान और पाकिस्तान नंबर 2 पे बोल रहे हैं और हम लोग किधर हैं? हम गाएं। हमारे दिलों में श्रीलंकन हमारे। कल सबसे ज्यादा पाकिस्तान को किस प्लेयर को वॉच आउट करना पड़ेगा कि यार ये इसको मार्क करो, सबसे पहले इसको आउट करना है, या इस पे आउट नहीं होना? बैटिंग के अंदर, बैटिंग या बॉलिंग के अंदर? दोनों में अलग अलग बताएं सर, आप बोले पहले। इंडिया की तरफ से जो है वो अभिषेक शर्मा डेंजरस है बहुत ज्यादा, अभिषेक हार्दिक पांड्या दोनों में, बॉलिंग बैटिंग दोनों में डेंजरस कुछ ना कुछ कर सकते हैं हार्दिक। और पाकिस्तान की जानिब से हसन नवाज और साहबजादा फरहान ये खेलते हैं, मतलब ये बॉलर को नहीं देखते ये बॉलिंग कौन कर रहा है, वो बॉल को देख के मारते हैं, ये अच्छी चीज़ है। आउट हो जा रहे हैं लेकिन जहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोनों अच्छा परफॉर्म। सही है। अहमद भाई आपका भी यही है? बुमराह है, इसको सही तरीके से फास्ट बॉलिंग के अंदर हैंडल करना है। और पाकिस्तान का जो प्लेयर टू वॉच आउट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साहिबजादा फरहान, अग्रेसिव रोल दिया हुआ है, जाता है मारता है, जो आपके नसीब में परफॉर्मेंस है वो आपने करनी होती है, जो अल्लाह ने लिखे होते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से टीम के लिए क्यों ना किया जाए। तो हमारी दुआएं जो है इस टीम के साथ है, इंशाल्लाह ये ना सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच जीतेगी, ये एशिया कप भी उठाएगी। राशिद भाई सिनेरियो दे रहा हूं आप दोनों को, यू आर द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, सलमान अली आगा आपके सामने पड़े हुए, मैच खेलने जा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, अंदर जाने वाले हैं ग्राउंड के, क्या बोलेंगे आप मुझे? जैसा बताया वैसे ही खेलो। जैसे ही बताया है, अभी थोड़ी बताएंगे, आप तो 6 महीने से एक चीज तो हर चीज में इतना टेक्निकल हो जाते हो यार राशिद भाई, मैं सवाल पूछता हूं आप उसमें फैक्ट फिगर डाल देते हो, ये क्या करूं मैं, बताएं। हाँ मुझे बोले भाई तुझे मैंने ये बताया, जो बताया था उस पे अमल करो। अच्छा अब एक रात जैसे देखो बात हो रही थी कि पावर प्ले हमें ऐसा खेलना चाहिए, अब वो डे आ रहा है ना, तो कर दो वो, ठीक है, तो जैसा बताया है वैसा कर दो, प्लान फॉलो कर दो। अहमद भाई तुसी दसो। तो जो बड़े मैच होते हैं ताबिश भाई, ये प्रेशर तो रहता है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी होती है सुपरस्टार बनने के लिए। तो मैं अपनी एनर्जी जो है ना, फोकस उस पे लगाऊं कि यार मैंने इसमें परफॉर्मेंस करके सुपरस्टार कैसे बनना है, ना तो मैं ये सोचूं और अपनी बॉडी को ये मैसेज दूं कि अगर मैं आउट हो गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो बड़ा फर्क। बहुत अच्छा बात किया आपने। राशिद भाई ऑडियंस में कुछ एक सवाल बाकी है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनसे लेना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? माइक उधर ही रखें भाई। शहरियार अब्बासी। शहरियार भाई आप क्या करते हैं? लेक्चरर हूँ। माशाल्लाह। कोई सवाल लाए? सवाल ये है मेरा कि हमारे पास मोइन खान साहब जैसे विकेट कीपर रहे, राशिद साहब हैं, तो अभी ये बात हुई हारिस की, तो हम क्यों कोई अच्छा विकेट कीपर प्रोड्यूस नहीं करते, या बैकअप पे हमारे पास विकेट कीपर क्यों नहीं होते हमारे पास बैकअप पे? हर इवेंट से पहले हमारे पास विकेट कीपर की कमी होती है। अब इंडिया की बात करें तो उनके पास तो बहुत से विकेट कीपर रहते हैं। मैं इसका थोड़ा विकेट कीपिंग का सवाल है तो अहमद भाई से पूछो। शायद ना बता पाए। नंबर 1 चीज़ ये है कि अभी पाकिस्तान टीम के अंदर जो पिछले 4-5 साल से, और ये किसी के अगेंस्ट बात नहीं है, जो रूल कर रहे थे वो विकेट कीपर थे, उन्होंने कोई ऐसे अपनी जगह विकेट कीपर डेवलप किए नहीं। नंबर 2, जो पाकिस्तान के लेजेंड हैं जिस तरह ये बैठे हुए हैं, ये नंबर 1 विकेट कीपर थे पाकिस्तान के, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनसे काम ले रहा है कि आइए आप हमें विकेट कीपर तैयार करके दीजिए, 10 अच्छे विकेट कीपर निकाल के दीजिए? ले रहा है? वो टीवी पे ही बैठ रहे हैं ना। तो सर किसकी गलती हुई? आपसे सवाल है, किसकी गलती है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? हाँ जी, उन्हीं की गलती है कि वो जो अपने लेजेंड जिनके आप नाम ले रहे हैं उनसे काम नहीं ले रहा। बहुत अच्छी बात है, अग्री करते हैं। इसमें होता है कि सिस्टम का फॉल्ट है कि पाकिस्तान अंडर 19 में अगर टीम जाती है, अहमद भी गए होंगे और अनूप रवि गए थे, वहाँ विकेट कीपर गए थे, लेकिन अली असद कीपिंग कर रहे हैं, वो तो बैट्समैन थे। तो वो सिस्टम जो चल रहा है हमारे अंडर 19 लेवल से,
कि आप मेन कीपर कीपिंग नहीं कर रहा, आप बैटिंग कराने के मोस्टली जो विकेट कीपर बैट्समैन है ना, उन्होंने दस्ताने पहन लिए, ग्लव्स पहन लिए और वो टीम में आने के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कीपिंग इतनी खास नहीं होती, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। जो बात अहमद ने की बिल्कुल ठीक है। हमारा बड़े सालों के बाद अतीक उज़्ज़मा को थोड़े अरसे के लिए उन्होंने कोच रखा था और अभी हुमायूं फ़रत आया है। आपके पास कराची से पेशावर तक क्रिकेट बोर्ड के पास सिस्टम ही नहीं है विकेट कीपर को डेवलप करने का, और आपके जो हेड कोचेज हैं जितने भी रीजन के, उनको विकेट कीपिंग का इतना इल्म नहीं होता, फोकस भी नहीं है कि विकेट कीपर चाहिए और बैटिंग और बॉलिंग बाकी चाहिए। सिस्टम का फॉल्ट तो है वो है, लेकिन जो अच्छा कीपर होता है वो निकल आकर और दूसरा ये है कि सर आपने किसी को लगाना भी है तो आपके पास अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट चॉइस मिली है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट लेना है, आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अपने वो जो बेस्ट प्रोडक्ट है अब वो लेंगे ना। तो जब आपके पास बेस्ट बैठे हुए हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि आप थर्ड बेस्ट फोर्थ बेस्ट के पास क्यों जाते हैं। जब बेस्ट बैठे हुए हैं मुल्क के काम आने के लिए तो उनसे क्यों नहीं जो है ना इस तरह की पोजीशन में आते, आप लोग दोनों इकट्ठे मिलके काम करते हैं मुल्क के लिए। यही गिला मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमेशा रहेगा कि वही प्लेयर्स जो सेटिंग के अंदर मौजूद होते हैं वही लोग वही आपको अच्छे लगते हैं, चाहे वो कॉम्पिटेंट हो या ना हो। बड़ी बात कर दी अहमद भाई, थैंक यू सो मच और फॉर बीइंग हियर। कल दोबारा मुलाकात होगी पाकिस्तान अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। शुक्रिया राशिद भाई। कल इंशाल्लाह फतेह के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है। पड़ोसी चाहे जितने ही कड़वे कसीरे जुमले क्यों ना आपको देता रहे, कि कितनी ही बातें क्यों ना करता रहे, कितने ही पोस्टरों से आपका झंडा क्यों ना निकालता रहे, अगर हमें जवाब देना है तो जीत कर देना है। ग्राउंड में खेलिए, ऐसे खेलिए जैसा आपकी कौम का आप पर हक है। हम चाहते हैं कि आप लड़के हारें या लड़के जीतें, मगर लड़के हारें, लड़के ऐसे। कल मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।